अश्वत्थ बोला, ये बात मुझे बतानी जरूरी नहीं समझी। आदित्य हैरान रह गया और बोला, हे भगवान, भाई ऐसा क्या बोल दिया? आप मुझे पीटने वाले तो नहीं हो? अश्वत्थ बिना एक्सप्रेशन के बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें हर बात पर पीटता रहता हूँ? आदित्य आकवर्ड हंसी हंसते हुए बोला, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अश्वत्थ बोला, जाकर मिस्टर कल्याण को रिस्पेक्टफुली लेकर आओ, मुझे उनसे बात करनी है। सब लोग हैरान रह गए। आदित्य अपना सिर खुजाते हुए बोला, पर क्यों? बाकी सबको समझ आ गया था कि अश्वत्थ क्यों मिस्टर कल्याण से मिलना चाहता है, पर आदित्य तो बुद्ध था, उसे समझ नहीं आ रहा था। अश्वत्थ बोला, जितना कहा है उतना करो, अपना दिमाग मत लगाओ। आदित्य जल्दी से उठ खड़ा हुआ और भागते हुए मिस्टर कल्याण के पास गया और उनके पास आके अचानक से रुका। उसे देखकर मिस्टर कल्याण भी डर गए। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। आदित्य उनको ग्रीट करते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी, और ऑफवर्ड तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपको जरूर पागल खाने से भागा हुआ पागल लगता हूँ ना? मिस्टर कल्याण उसे अजीब नजरों से घूरने लगे और मन में बोले, ये इतना फनी क्यों है? हमेशा लोगों को हंसाता फिरता रहता है। मिस्टर कल्याण बोले, नहीं, मुझे तुम पागल नहीं लगते, तुम काफी फनी हो। आदित्य हंसने लगा। ओरियन बोला, ये मिस्टर कल्याण को बुलाने गया है कि हंसी मजाक करने गया है? ये किस बात पर हंस रहा है? ओजस बोला, वो बिना बात के भी हंसते ही रहते हैं, टॉपिक ना हो तो भी। ओस ने कहा, अभी रहने दो, वह ले आएगा। आदित्य बोला, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने अपने भाई को मना लिया है। और थोड़ा अपनी तारीफ सुनने के लिए बोला, आपको तो पता ही है, मेरे भाई किसी से भी नहीं मिलते। आपको पता है मैंने उन्हें मनाने के लिए क्या क्या नहीं किया, तब जाकर वो माने हैं। मिस्टर कल्याण बहुत एक्सपीरियंस्ड थे। उन्होंने आदित्य के सफेद झूठ को पकड़ लिया। उन्हें मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। वो बोले, क्या क्या किया तुमने? आदित्य बोला, आप जानकर क्या करेंगे? आपको अपनी वाइफ की पेंटिंग बनवानी है ना? बनवानी है ना? श्री कल्याण ने हमें हामी भर दी। आदित्य बोला, फिर चलिए। आदित्य उन्हें लेकर आया तो ओहस अपनी सीट से उठ गया और उन्हें बैठने के लिए कहा। मिस्टर कल्याण ने अश्वत्थ को ग्रीट किया। अश्वत्थ और बाकी सब ने भी उन्हें ग्रीट किया। मिस्टर कल्याण बोले, आपके भाई ने कहा कि उन्होंने आपको बहुत मुश्किल से मनाया है। आदित्य बैठा ही था कि वो हैरान रह गया। उसने सोचा नहीं था कि मिस्टर कल्याण आते ही उसका भांडा फोड़ देंगे। वो मन में मिस्टर कल्याण को कोस रहा था। आदित्य बात बदलते हुए बोला, भाई आपको क्या बात करनी थी? सीधे पॉइंट पर आइए ना। अश्वत्थ बोला, तुम लोग चुप रहोगे तब तो मैं बोल पाऊंगा। आदित्य चुप हो गया। सबको बड़ी हंसी आ रही थी। मिस्टर कल्याण बोले, मिस्टर आर्यन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता था कि क्या मैं उस आर्टिस्ट से अपनी वाइफ की पेंटिंग बनवा सकता हूँ? एक्चुअली मैंने कई बड़े बड़े आर्टिस्ट्स से उसकी पेंटिंग्स बनवाई है, लेकिन मैं जो भाव अपनी बीवी के चेहरे पर देखता था, मेरे लिए प्यार, चिंता, उन सब इमोशंस को वो सब पेंटिंग में बिल्कुल भी शो नहीं कर पाते हैं। मैं किसी भी पेंटिंग से खुश नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने आपके भाई की पेंटिंग देखी, मुझे लगा एक बार मुझे अपना लक ट्राई करना चाहिए। मेरी वाइफ को गुजरे हुए 4 साल बीत गए हैं। मेरी वाइफ ने मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसकी याद में एक पेंटिंग बनवाना चाहता हूँ जिसमें रियल इमोशंस हो। अश्वत्थ अच्छे से समझ पा रहा था कि मिस्टर कल्याण क्या चाहते हैं। अश्वत्थ बोला, आई कैन अंडरस्टैंड, आप अपनी वाइफ को कितना प्यार करते हैं। मिस्टर कल्याण बोले,
तो क्या वो आर्टिस्ट मेरी वाइफ की पेंटिंग बना सकता है? अश्वत्थ बोला, आई विल मेक श्योर वो आपकी वाइफ की पेंटिंग बनाए। ये सुनकर मिस्टर कल्याण हैरान रह गए और बोले, क्या वो एक फीमेल आर्टिस्ट है? अश्वत्थ बोला, शी इज माई वाइफ। ये सुनकर मिस्टर कल्याण हैरान रह गए और मन में बोले, कल तक तो मिस्टर आर्यन इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे, आज अचानक से शादी कर ली। और अश्वत्थ को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोले, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर आर्यन। अश्वत्थ बोला, क्या आप एक फेवर कर सकते हैं? मिस्टर कल्याण बोले, मैं आप पर फेवर आप मुझ पर कर रहे हैं, फिर भी आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अश्वत्थ बोला, मेरे भाई ने बताया कि आप आर्टिस्ट को फेम दिलाने में हेल्प करते हैं, उनकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगवाते हैं। बात ये है कि मेरी वाइफ के लिए भी मैं एक ऐसा इंसान खोज कर रहा हूँ जो उसकी हेल्प कर सके। क्या आप ये कर सकते हैं? मिस्टर कल्याण खुश होते हुए बोले, ये तो मेरी खुशनसीबी होगी आपके लिए कुछ करना। और मैंने पेंटिंग देखी है और पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी वाइफ 100% टैलेंटेड आर्टिस्ट है। अश्वत्थ बोला, ठीक है तो फिर कल हम आर्यन पैलेस में मिलते हैं। आप अपनी वाइफ की कोई फोटोग्राफ लेकर आइएगा, मेरी वाइफ कल अपनी यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। मिस्टर कल्याण बोले, क्या आपकी वाइफ यूनिवर्सिटी में टीचर है? ये सुनकर अब्रम जो वाइन पी रहा था, अचानक से उसके मुंह से वो वाइन बाहर निकल आई। सब उसे देखने लगे क्योंकि वो वाइन का फव्वारा ओरमन और ओजस के कपड़ों से होते हुआ गुजरा था। ओरमन चिढ़ते हुए बोला, क्या कर रहे हो? अब्रम बोला, सॉरी। मिस्टर कल्याण ने टीचर कहा तो निकल गया। मिस्टर कल्याण बोले, टीचर नहीं है तो फिर? बीच में ही ओजस टिश्यू पेपर से अपने कोट पर लगे वाइन को पोंछते हुए बोला, वो टीचर नहीं है, सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। ये सुनकर मिस्टर कल्याण हैरान रह गए। उनकी शक्ल देखकर कोई भी कह सकता था कि उन्होंने कोई ऐसी चीज सुन ली हो जिसे सुनकर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता हो। हैरान होते हुए बोले, स्टूडेंट, वो भी सेकंड ईयर, मतलब क्या वो अभी 21 से 22 की है? आदित्य अपने मुंह में एक स्वीट भरते हुए बोला, नहीं मिस्टर कल्याण, वो 23 की है। आदित्य बहुत मासूमियत के साथ बोला था। मिस्टर कल्याण नॉर्मल हुए और बोले, सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि प्यार तो किसी भी एज में किसी के साथ भी हो सकती है। वो आपसे शायद 10 से 11 साल छोटी होगी। अश्वत्थ कुछ नहीं बोला। मिस्टर कल्याण मन में ही बोले, आखिर वो कौन है जिसने इस शहर के सबसे पावरफुल, अमीर और मोस्ट डेंजरस आदमी का दिल जीत लिया? वो सच में बहुत स्पेशल होगी, क्या पता वो स्वर्ग से आई हुई कोई एंजेल हो। और आदित्य ने जैसे कहा था कि 23 साल, वो मन में ही अश्वत्थ को देखकर उसकी वाइफ की इमेज बनाने लगे कि उसकी वाइफ कैसी होगी। अश्वत्थ बोला, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे कि मेरी शादी हो गई है। आपको तो पता ही होगा कि मेरी इस वक्त पोजीशन क्या है। मिस्टर कल्याण समझते हुए बोले, मैं समझ सकता हूँ। डोंट वरी एंड थैंक यू सो मच। फिर वो चले गए। ओहर्स जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गया और वो भी आदित्य की तरह खाना अपने मुंह में हंसने लगा। अश्वत्थ ये सोचकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि उसने अपनी छोटी सी वाइफ के लिए एक मेंटोर खोज लिया है। वो अब पार्टी में रुकना नहीं चाहता था। वो जल्दी से घर जाकर तिया को अपनी बाहों में भरकर बताना चाहता था कि वो उसका हर सपना पूरा करेगा, चाहे वो कोई भी सपना हो। सब लोग खाना खा रहे थे, जबकि अश्वत्थ मन में यही सब सोच रहा था।
अश्वत्थ को उसके डेढ़ दूर से ही बड़े गौर से देख रहे थे। उन्हें आज अश्वत्थ काफी बदला हुआ दिखाई दे रहा था। आज उसके चेहरे पर जो चमक थी पहले से काफी अलग थी और बार बार अश्वत्थ के होठों के किनारों पर स्माइल आ रही थी, पर अश्वत्थ के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ये बात जाहिर थी कि अश्वत्थ के दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है ये पता लगा पाना नामुमकिन था, क्योंकि वो हमेशा एक्सप्रेशनलेस रहता था और उसकी गहरी काली आंखें तो ना जाने कितने राज छुपाए सब देखती रहती थी। उसे देखकर तो कोई भी उनकी गहराइयों में फंस सकता था। रयान ने जब अपने डैड को अश्वत्थ को देखते हुए पाया तो वो बोला, डैड, मिस्टर आर्यन बोले, आज अश्वत्थ काफी बदलाव लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अब बदल रहा है। मैंने कभी भी उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। जितनी बार भी उसे देखा है वो हमेशा सीरियस रहता है, लेकिन आज वो खुलकर हंस रहा है। उसकी हंसी बनावटी नहीं है। रयान ने भी अश्वत्थ को देखा। अश्वत्थ एक परफेक्ट पोस्चर में चेयर पर बैठा था और सोच में खोया हुआ था। बार बार उसके होठों के किनारों पर स्माइल आ जा रही थी। रयान ये बात झुठला नहीं सकता था कि अश्वत्थ किसी तराशे हुए हीरे की तरह था, एकदम परफेक्ट। सर से पांव तक वो एकदम परफेक्ट था। उसकी स्लिम बॉडी काफी अट्रैक्टिव थी। इनफैक्ट अश्वत्थ के पास तो खूबसूरत मर्दों की एक फौज थी। कोई भी झुठला नहीं सकता था कि वो लोग किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं दिखते थे। आदित्य अपने भाई को देखकर बोला, भाई क्या सोच रहे हो? खाना खा लो, क्योंकि भाभी खाना खाकर सो गई होंगी। अगर आप सोच रहे हो कि वो आपको आधी रात को खाना बनाकर खिलाएंगी तो ये गलत है। आपको ऐसा ख्याल छोड़ देना चाहिए। आखिर आप एक स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा और बोला, चुपचाप खाना खाओ, वरना तुम्हारा खाना पीना बंद करवा दूंगा। आदित्य ने अजीब सा मुंह बनाया। वो काफी फनी लग रहा था। ये देखकर रयान खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। हालांकि वो लोग काफी दूर बैठे हुए थे और वो लोग क्या बातें कर रहे थे ये वो नहीं सुन पा रहा था, लेकिन आदित्य जो काफी हंसमुख इंसान था, उसके फेस का एक्सप्रेशन देखकर तो कोई भी खिलखिला कर हंस सकता था। रयान को कभी कभी बहुत बुरा लगता था कि वो लोग उन्हें क्यों अपनाना नहीं चाहते। वो भी उनके साथ हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहता था, पर उसे पता था कि उनकी फैमिली में उनके लिए कोई जगह नहीं है। रयान बोला, आदित्य बहुत फनी है। मिस्टर आर्यन ने एक आह भरी। वो कुछ नहीं बोले। तभी हंसी मजाक करते हुए ग्रुप में एक आतंकवादी अपनी प्लेट लेकर घुस आई। वो कोई और नहीं, चार्वी थी। उसे देखकर सबको बहुत गुस्सा आने लगा। चार्वी बोली, क्या मैं भी डिनर कर सकती हूँ? इस बार आदित्य खुद को रोक नहीं पाया और बोला, एक काम करो, हम सब लोगों का खाना खा जाओ। बैठो, वैसे भी हम लोग अभी जाने वाले हैं। उसका जवाब सुनकर चार्वी उसे गुस्से से घूरने लगी और बोली, मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ। तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आदित्य आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुम मेरी होने वाली भाभी? माय फुट, तुमने क्या फ्यूचर देख लिया है कि तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ हो जाएगी? तुम्हें क्या लगता है, दादाजी को बेवकूफ बना लिया तो क्या हमें भी बना सकती हो और हम लोग भाई की शादी तुम्हारे साथ होने देंगे? नेवर। ये जो तुम हर किसी को बताती फिरती हो ना कि मेरा भाई बहुत जल्द तुमसे शादी करने वाले हैं, एक दिन तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारी इतनी बेइज्जती होगी कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। तुम्हें बड़ा शौक है नाडीगे हाँकने का,
कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी लड़की के लिए आर्यन खानदान अपने खानदान की इज्जत कम करना चाहेगा? ये नजारा देखकर अब्रम भी बोला, देखिए मिस सहाय, क्या आपको समझ नहीं आता? अश्वत्थ तुम्हें रत्ती भर भी पसंद नहीं कर रहा। 0.00% भी नहीं। फिर क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ी हो? तुमने तो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और तो और अपना अबॉर्शन भी करवा लिया, और इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद भी तुम दुनिया को ऐसे दिखाती हो जैसे कि तुम इस दुनिया की सबसे प्योर लड़की हो। ये सुनकर चार्वी एकदम बर्फ की तरह जम गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका ये सीक्रेट वो लोग जानते होंगे। वो कुछ नहीं बोल सकी। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।